नमस्कार। आज हम मुंबई के एक बहुत ही जाने माने लैंडमार्क दादर स्टेशन से जुड़ी एक कहानी की पड़ताल करेंगे। ये हमें एक ऑनलाइन जिक्र से मिली है और थोड़ी रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। जी हाँ, और हमारा मकसद है इस स्थानीय कहानी के पीछे की बातें समझना। कैसे इस शहर की सुनी सुनाई बातें या कहे शहरी किंवदंतियां और जो लोग अनुभव करते हैं वो कैसे घुल मिल जाते हैं। देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। और जगह है दादर स्टेशन, मतलब मुंबई की धड़कन, हमेशा भीड़ रहती है वहां। पर सवाल यह है कि क्या इतनी व्यस्त जगह पर भी अनहोनी कहानियां पनप सकती हैं? कुछ लोगों का मानना है हाँ, और वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 का जिक्र करते हैं। हाँ, और इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है राघव, एक आरपीएफ ऑफिसर, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। अच्छा। बात है 1995 की। उसका तबादला हुआ था नागपुर से दादर। और आते ही उसने दादर स्टेशन के बारे में ये भूतों वाली कहानियां सुनी होंगी, और इसीलिए शायद उसने शुरू में नाइट ड्यूटी नहीं ली, डे शिफ्ट ध्यान, मांगी थी। बिल्कुल सही। उसने सुना था और थोड़ा हिचक रहा था, तो उसने डे शिफ्ट ले ली। करीब 3 महीने उसने दिन में काम किया। सब ठीक लगा, उसे लगा ये सब फालतू बातें हैं, अफवाहें हैं। हाँ, होता है ऐसा। पर एक रात उसे नींद नहीं आई, तो वो यूं ही स्टेशन का राउंड लेने निकल पड़ा। रात के करीब 3 बज रहे होंगे। 3 बजे? हाँ तब तो स्टेशन खाली सा हो जाता होगा। हाँ, खासकर प्लेटफॉर्म नंबर 5, वो लगभग सुनसान था, ओके। एकदम खाली। और तभी उसने कुछ देखा। हाँ, उसकी नजर पास की एक पुरानी सी बिल्डिंग पर पड़ी। खंडर जैसी थी। उसकी छत पर एक लड़की टहल रही थी, कोई 18-19 साल की। छत पर रात के 3 बजे? हाँ, और फिर अचानक वो लड़की छत की मुंडेर पर दीवार पर चढ़ गई। अरे बाप रे! राघव को फौरन लगा होगा कि तो कूदने वाली है। जाहिर है, आरपीएफ अफसर था। वो फौरन भागा उस बिल्डिंग की तरफ, सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचा। और वहां लड़की क्या कर रही थी? वो रो रही थी, कह रही थी कि उसे अकेला छोड़ दो, उसके लिए कोई नहीं है। राघव को जाने को कहा, राघव ने उसे रोका, बताया कि वो आरपीएफ में है। थोड़ी सख्ती भी दिखाई कि खुदकुशी करना जुर्म है। फिर नरमी से कहा कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो मान गई? हाँ, वो उसे अपने घर ले गई, उसी बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर। उसी खंडहर बिल्डिंग में? हाँ, एक कमरा था, बहुत ही जर्जर हालत में। दरवाजा भी नहीं था, अंदर बस टूटा फूटा पुराना कबाड़ जैसा सामान पड़ा था। बहुत अजीब सा माहौल था। राघव ने उसे अपने रेलवे क्वार्टर का पता दिया और कहा कि देखो, कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझसे मिल सकती हो। फिर वो चला आया। बड़ी अजीब मुलाकात थी ये तो। लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 रात बाद राघव को फिर से नींद नहीं आई। वो टहलते हुए फिर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंच गया। और वही लड़की उसे वहां मिली, प्लेटफॉर्म पर टहल रही थी। इस बार क्या हुआ? राघव ने बात की? हाँ, राघव ने थोड़ा मजाक में ही पूछ लिया, क्यों, आज ट्रेन से मरने का इरादा है क्या? और लड़की ने क्या जवाब दिया? लड़की का जवाब बहुत चौंकाने वाला था। उसने कहा, मरे हुए को और कितना मारोगे आप? क्या? ये सुनकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। बिल्कुल, राघव भी सन्न रह गया होगा। लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो दोनों वहीं एक बेंच पर बैठ गए और बातें करने लगे। थोड़ी हंसी मजाक भी हुई। राघव को वो लड़की थोड़ी चुलबुली, मासूम सी लगी और उसे उसकी तरफ एक खिंचाव सा महसूस होने लगा। अजीब बात है। लेकिन तभी कोई और आ गया शायद। हाँ, राघव का एक दोस्त था, सुरेश। वो भी वहीं काम करता था। वो आ गया। उसे देखकर वो लड़की उठकर चली गई। अच्छा। राघव बड़ा उत्साहित था। उसने सुरेश को पूरी बात बताई कि कैसे उसने 2 दिन पहले उस लड़की को बचाया था और आज वो फिर मिली, बातें हुई। और सुरेश का क्या रिएक्शन था? यहीं पर कहानी ने वो डरावना मोड़ लिया होगा ना? डरावना शायद कम शब्द है। सुरेश का तो चेहरा सफेद पड़ गया। उसने राघव को बताया कि जिस लड़की से वो अभी बातें कर रहा था वो असल में मर चुकी है। हाँ, वो एक प्रेत आत्मा है। सालों से उसी खंडहर इमारत और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर भटकती है। सुरेश ने कहा कि राघव ने उसे अपनी जिंदगी में आने की जगह दे दी है, जो बहुत खतरनाक बात है। बाप रे! ये सुनकर राघव का क्या हाल हुआ होगा? डर के मारे बुरी तरह डर गया, सुन पड़ गया। वो फौरन अपने क्वार्टर की तरफ भागा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। वो लड़की फिर आई। अगली रात, असली खौफ अगली रात हुआ। राघव अपने क्वार्टर में सो रहा था। अचानक उसे एक हंसी की आवाज सुनाई दी। हंसी की आवाज? हाँ, उसने आंखें खोली तो देखा कि वही लड़की उसके बिस्तर के पास खड़ी मुस्कुरा रही है। हे भगवान! और उसने कुछ कहा?
हाँ, उसने कहा, आज नहीं चलोगे मेरे साथ टहलने? चलो, मेरे मरने का वक्त हो चुका है। उफ, रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। मतलब इसके आगे क्या हुआ ये नहीं बताया गया। नहीं, कहानी का अंत स्रोत में नहीं है, लेकिन वो बताते हैं कि ये किस्सा 1995 के आसपास दादर में काफी फैला हुआ था, एक स्थानीय अफवाह या किंवदंती की तरह। आज तो खैर वो इमारत भी नहीं है वहाँ, और दादर स्टेशन भी काफी बदल गया है, मॉडर्न हो गया है। पर ये कहानी ये जरूर दिखाती है कि कैसे हमारी जानी पहचानी रोजमर्रा की जगह भी अपने अंदर ऐसे अनकहे रहस्यमयी किस्से छुपाए हो सकती हैं। हाँ, वो किस्से जो हकीकत और वहम के बीच कहीं तैरते रहते हैं। बिल्कुल। तो आखिर में सोचने वाली बात यही रह जाती है कि हमारे आसपास की ये जो सामान्य सी दिखने वाली जगह हैं, क्या उनका भी कोई ऐसा अनदेखा अनकहा पहलू हो सकता है? और ये कहानियां, जिनके शायद कोई पक्के सबूत ना हो, फिर भी लोगों के बीच उनकी बातों में ये सालों साल